Good morning students, welcome to Divine Life International School ऑनलाइन एजुकेशंस। हमने आगे CSS के बारे में बात किया था। तो CSS के बारे में आपको CSS में कैसे क्रिएशंस करना है ये सब चीज़ आप लोगों ने जानी और समझी थी। बट आज हम बात करने वाले हैं इसका CSS एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ CSS। तो सबसे पहले इसमें सबसे बड़ा अगर फ़ायदा देखने जाए तो इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा क्या रहता है कि इसमें जो कोडिंग करना होता है तो बहुत इजीली और शॉर्ट कोड से हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। इवन दूसरा कि इसमें जो वेबसाइट है बहुत स्पीडली अगर हमको बनाना है तो कोई भी ब्राउज़र में अगर उसका सोर्स हमने कॉपी किया है तो कॉपी करके उसमें दूसरा सोर्स इंक्लूड करके आप लोग उसमें फास्टली वेबसाइट बना सकते हो। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। लेकिन अगर उसका डिसएडवांटेज देखा जाए तो सबसे बड़ा ये उसका डिसएडवांटेज ये है कि इसके अंदर सबसे पहले क्या होता है कि ये डायरेक्टली कोई भी ब्राउज़र में ओपन नहीं होता है। आपको क्या करना पड़ता है कि CSS जो है आप कर रहे हो जैसे कंपोजर बेसिस के अंदर CSS का टैग दिया गया हुआ है। तो आपको क्या करना है कि उसका जो मेन टैग जो है वो सबसे पहले तो आपको लर्न करना है। लर्न करने के बाद अगर आपको उसमें कोई भी चेंजेस करने हैं तो आपको डायरेक्ट कंपोजर बेसिस में जाके उसका चेंज करके उसके बाद एनी ब्राउज़र में आप डाल सकते हो। बट आप डायरेक्टली अगर कोई ब्राउज़र में डालने की कोशिश करोगे तो वो सपोर्टिव नहीं रहेगा। चलिए, अब ये बात तो हो चुकी है कि CSS क्या है। आप लोगों को मैंने प्रैक्टिकल गाइडलाइन भी दिया था और साथ में उसका वीडियो भी आपको मैंने सेंड किया था। आज हम बात करने वाला है जावास्क्रिप्ट के बारे में। अब सबसे पहले जावास्क्रिप्ट क्या है ये समझ लीजिए। जावास्क्रिप्ट और जावा दोनों में डिफरेंट है। जावा जो है डायरेक्टली प्रोग्रामिंग है और जो स्क्रिप्टिंग है वो कोडिंग बेसिस है। बहुत जो सिंपली होता है और आप आराम से उसको कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले तो आपको उसका टैग लर्न करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको उसका टैग लर्न हो जाता है तो आप इजीली उसका कोडिंग कर सकते हैं। और सबसे बड़ा फ़ायदा हमारा ये होता है इसके अंदर कि जावास्क्रिप्ट के अंदर जब आप कोडिंग करते हो तो डायरेक्टली आपको जैसे आपको मैंने मेरा एक वीडियो भी आपको मैंने भेजा था जिसके अंदर मैंने डायरेक्टली सोर्स में जाके मैंने चेंजेस किया था। तो CSS जैसे स्कूल प्लाज़ा था, स्कूल प्लाज़ा की जगह मैंने डिवाइन लाइफ इंटरनेशनल स्कूल किया हुआ था तो वो चेंजेस हो गया था। वैसे ही जावास का स्क्रिप्टिंग करके आप पूरा वेब ब्राउज़र में नया वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं। अब इसके लिए आपको क्या करना है ये आपको समझना है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता जाऊंगा कि जिसके अंदर आपको क्या करना है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि सबसे पहले आपको जो जैसे आप करते थे जैसे HTML है तो HTML में डायरेक्ट जाके हेड और हेड के अंदर आपको जो मेटा टैग ये जो जावा का टैग बेसिस है वो आपको ऐड कर देना है। और ऐड करने के बाद आपको टाइटल जैसे आप लोग जैसे HTML में करते थे टाइटल और स्लैश टाइटल, जैसे कोई भी चीज़ अगर हमको करनी है तो टाइटल और स्लैश टाइटल क्लियर करना पड़ता है। तो इसके अंदर आपको क्या करना है JS1 यानी जावास्क्रिप्ट 1 करके आपको लिख देना है। जिससे क्या होगा ये जो HTML का जो कोडिंग था वो जावा के कोडिंग में डाइवर्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है नीचे जो यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे आपको क्या करना है स्क्रिप्ट कर देना है। और स्क्रिप्ट करने के बाद डायरेक्टली हमको सिर्फ एक ही नाम बेसिस जैसे हेलो स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है। सेम वही पर्पज़ से जो बॉडी है बॉडी के बेसिस के अंदर जो टैग है वैसे ही आपको पूरा जो टैग बेस है वो यहाँ पे ऐड कर देने हैं। यानी ये कोडिंग जो जावा का जो कोडिंग है हम लोग जो है वो HTML में कर रहे हैं। यानी इस तरह से आप HTML की वेबसाइट के अंदर जावा स्क्रिप्टिंग ऐड करके आप पूरा वेब पेज बना सकते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसा बनेगा। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से आपने
HTML का जो कोडिंग है उसके अंदर आपने जावा का स्क्रिप्टिंग का कोडिंग किया है, तो आपके सामने आपने जो हेलो स्टूडेंट ऊपर लिखा हुआ था, तो सेम वैसे ही जैसे आप HTML लिखते थे और आप रिफ़्रेश करते थे, सेम वैसे ही यहाँ पे भी हेलो स्टूडेंट लिखा हुआ आ जाएगा। ये सिंपल बेसिस में आप जैसे ही वर्क कर रहे थे सेम वैसे ही इसको कंपोज़र के अंदर ही आपको काम करना है। देखिए मैं आपको टैग दिखा रहा हूँ यहाँ से, उसका जो हेडिंग है कंपोज़र के अंदर जाके ही आपको CSS में काम करना है। जैसे ही आप लोगों ने कंपोज़र में आगे पहले सीख चुके हैं, तो इस तरह से आपको कंपोज़र बेसिस के अंदर आपको ऐड कर देना है। और ऐड करने के बाद आपको इसका जो फाइल का जो फॉर्म डिफ़ाइन में जाके हम लोग काम करते थे, फॉर्म डिफ़ाइन में जाके यहाँ से जैसे आप फाइल को सेव करते हो और फाइल को फॉर्म नेम देते हो वैसे ही आपको देना है। लेकिन सिर्फ यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है कि आपको यहाँ पे जो नेम है वो JS1 यानी javascript1.html करके फ़ाइल को सेव करना है। और यहाँ पे दूसरा आपको चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे आपको जो है गेट और पोस्ट दो आपको ऑप्शंस दिखते हैं, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे गेट नहीं देना है, आपको पोस्ट देना है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सेकंड लेवल के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे जो आपको है आपके सामने HTML एट्रीब्यूट्स, इनलाइन स्टाइल और जावास्क्रिप्ट इवेंट्स ये 3 लिखा होगा, जिसमें 1 सबमिट रिटर्न वैलिडेटेड फॉर्म आपको ऐड कर देना है, ऑटोमेटिकली उसमें ऐड हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे उसको ओके दे देना है। अब देखिए ये पूरा स्क्रिप्टिंग यहाँ पे दिखाया गया है। तो स्क्रिप्टिंग में क्या किया हुआ है कि डायरेक्टली इन्होंने किया है कि HTML का जो कोडिंग है, तो HTML के कोडिंग के अंदर इन्होंने क्या किया हुआ है कि HTML के कोडिंग के अंदर इन्होंने डायरेक्टली ही टाइटल JS1 टाइटल और स्क्रिप्ट लिख के डायरेक्टली उसमें जावास्क्रिप्ट का कोडिंग ऐड कर दिया है। और लास्ट में स्लैश स्क्रिप्ट, जैसे यहाँ पे हम लोग जैसे HTML में करते थे स्क्रिप्ट, जैसे टाइटल स्लैश टाइटल हेड स्लैश हेड, वैसे ही सेम यहाँ पे भी ये चीज़ कर दी गई है कि यहाँ पे स्क्रिप्टिंग और स्लैश स्क्रिप्टिंग जो चीज़ हमने ऑन की है वो चीज़ को हमको ऑफ भी करना है। जैसे यहाँ पे हमने हेड ऑन किया था, यहाँ पे जैसे हमने हेड ऑन किया था सेम वैसे ही आपको स्लैश हेड करना है। बॉडी में भी सेम वैसे ही प्रोसेस करनी है, बॉडी एंड स्लैश बॉडी। इस तरह से आपको आपका स्क्रिप्टिंग जो है जावास्क्रिप्ट इसके अंदर करना है। ये देखिए सोर्स में किया हुआ है। ये चेंजेस जो है आपको पता है कि आपने कंप्यूटर में देखा होगा कि मैंने बताया था कि सोर्स में जाके आप कोई भी सोर्स इंक्लूड करते हैं तो वो सोर्स पूरा जो है वो चेंज हो जाता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सोर्स में वो सोर्स चेंज करके ही वर्क किया गया है। यानी आपको इजीली बहुत कम टाइम के अंदर आप इसके अंदर कोई भी कोडिंग करना है जावा का, जावास्क्रिप्ट का, ओनली जावास्क्रिप्ट का जो भी आपको कोडिंग करना है आप इसमें कर सकते हो। अब सबसे पहला दूसरा सवाल हमारे सामने ये है कि अगर ये सब कोडिंग के लिए उसके टैग लर्न करने पड़ेंगे, तो टैग लर्न करने के लिए यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे दिखाया गया है वैलिडेट फॉर्म जिसको हिंदी में विधेय कहते हैं, एक्स वेरिएबल एक्स यानी उसको हिंदी में चल बोलते हैं। चल आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा। इफ यानी हिंदी में उसको शर्ती विधान कहा जाता है। यानी इफ का वर्क क्या होता है कि आप कोई भी चीज़ उसमें ऐड करना चाहते हैं, अगर आप उसमें ऐड करके उसमें चेंज भी करना चाहेंगे तो अगर इफ़ का कंटेंट आपने डाला हुआ है तो आप उसमें कोई भी चेंज आप कर सकते हो। उसके बाद सेकंड चीज़ आती है कंडीशनल बुलेट फंक्शंस अलर्ट। अब अलर्ट क्या है कि अलर्ट के अंदर क्या होता है कि अगर आपने कोई भी चीज़ अगर आपने चेंज की है, अगर आपने कोई चेंज की है, इवन आपने उसको रिफ़्रेश मोड नहीं किया है, कि अगर समझो कि सपोज़ आपने नेम की जगह आपने टेक्स्ट डाल दिया है या कोई भी चीज़ आपने चेंज की है, तो अलर्ट बेस जो होता है वो डालने से अगर हमारे वेब पेज में कोई भी प्रॉब्लम से आपने कोई भी रॉन्ग किया हुआ है तो आपको अलर्ट करता है। मैं आगे आपको फिगर में दिखाऊंगा कि किस तरह से वो प्रोसेस होती है। उसके बाद आता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। अब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट क्या है ये समझना भी बहुत ज़रूरी है।
कि कोई भी चीज़ के लिए हमको ऑब्जेक्ट चॉइस करना पड़ता है। सपोज अब अगर हम कोई स्कूल की वेबसाइट बना रहे हैं तो उसके ऑब्जेक्ट क्या होंगे, तो उसके अंदर ऑब्जेक्ट होंगे कंप्यूटर लैब है, केमिस्ट्री लैब है, प्ले ग्राउंड है, उसके बाद इंडोर गेम है, आउटडोर गेम है, यानी ये सब चीज़ें जो होती है जो स्कूल का पूरा एक ऑब्जेक्ट होता है। तो वैसे आपने कोई भी अगर वेबसाइट बनाई हुई है तो आपको उसका जो ऑब्जेक्ट है वो आपको चॉइस करना पड़ता है और आपके हिसाब से उसकी क्रिएटिविटी करनी पड़ती है। तो ये चीज़ आप ऑब्जेक्ट कैसे करेंगे, ये चीज़ करेंगे, इसके लिए उसका टैग भी लर्न करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आता है फोकस यानी फोकस सबसे पहले क्या है। फोकस यानी आप अगर कोई भी चीज़ बना रहे हो तो हाईलाइट बेस आप करोगे, तो आप हाईलाइट बेस कैसे करोगे उसको, तो उसमें इमेज डालोगे या उसका बैकग्राउंड डालोगे, जो भी डालोगे तो वो जो बेसिस है उसको फोकस बेस कहा जाता है। अब यहाँ पे मैं आपको दूसरा यहाँ पे एक उसके जो कंटेंट बेसिस जो है यहाँ पे दिखाया, देखो ये प्रोग्राम आपको कैसे ऐड करना है। जैसे जावास्क्रिप्ट अगर आप HTML में ऐड कर रहे हो तो कैसे कर रहे हो, तो यहाँ पे भी आप देखो तो यहाँ पे फंक्शन हेलो, फिर कोमा है, अलर्ट स्टूडेंट्स, यानी देखो कई इसमें एक चीज़ आपको खास ध्यान रखनी है कि कई बार आपको इसमें जो टैब है वो अगर 1 टैब 2 टैब 3 टैब आपको ऐसे भी टैब देने पड़ते, कई बार टैब नहीं भी देने पड़ते। यानी आप जो भी प्रोग्रामिंग करते हो तो उसमें स्पेस टैब ये सब का बहुत महत्व रहता है। तो आपको जो भी आप करो तो बहुत प्रॉपरली इसमें आपको करना पड़ता है। अब यहाँ पे देखो इवेंट और डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिखाया गया है, तो इसके बारे में आपको पूरा समझना होगा अच्छे से। उसमें डिस्क्रिप्शन में उसकी जो पूरी डिटेल दी गई है कि अबॉर्ट का जो मीनिंग है वो क्या होता है, वो क्या काम करता है, ब्लर है, क्लिक है, चेंज है, एरर है, फोकस है, लोड है, माउंस ओवर है, यानी बहुत सारे यहाँ पे ऐसी जो चीज़ें हैं यहाँ पे दिखाई गई है। तो उसके अकॉर्डिंग उसके जो मीनिंग्स अगर आपके सामने जावास्क्रिप्ट के अंदर आपके सामने आते हैं तो आपको अगर आपको मीनिंग अगर आपने अच्छे से लर्न किए हैं तो आपको बहुत इजीली आपको पता चल जाएगा कि ये चीज़ कैसे होती है। नीचे मैंने अभी अब बताया वैसे यहाँ पे पूरा चल यानी वेरिएबल है, उसके बाद इफ़ है, उसके बारे में पूरी उसकी इन्फॉर्मेशंस यहाँ पे दी गई है। देखिए वेरिएबल के बारे में यहाँ पे वैल्यू बेस कैसे देना है, किस तरह से देना है, ये सब यहाँ पे दिखाई गई है। यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट के बारे में, ये ऑब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ आप इंक्लूड कर सकते हो उसके बारे में भी यहाँ पे सब चीज़ यहाँ पे दिखाई गई है। तो आपको इस तरह से जो है ये पूरा वेब पेज यानी सिंपल वेबसाइट डेवलपिंग अगर आप तैयार कर रहे हो तो आप कैसे करना है उसका एक स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया गया है, क्या क्या चीज़ उसमें आप यूज़ करोगे। तो दोस्तों इस तरह से आपको पूरा जो है वेबसाइट बेसिस आपको तैयार करना है। अब आपकी वेबसाइट अगर तैयार हो जाएगी तो आप कैसे तैयार होगी आप देख सकते हो यहाँ पे। सेम वैसे ही इसमें कुछ डिफ़िकल्टी नहीं है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमको कंपोजर बेसिस में जाके उसका जो सोर्स बेस है, सोर्स बेस में जाके आपको जावा का जो स्क्रिप्टिंग है वो ऐड करना है। बहुत इजी है, लेकिन आप अगर इसमें प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। अगर इसमें आपने अच्छे से प्रैक्टिस की है तो जावा बेसिक जो आपका चैप्टर 7 है उसमें आपको पता चलेगा। ये देखिए यहाँ पे दूसरा एक मोड दिखाया गया है। अगर इसमें आपने कोई समझो कि नंबर की जगह पे टैक्स डाल दिया, टैक्स की जगह पे अगर नंबर डाल दिया है, जो एज यू कंटेंट आपने अगर बनाया हुआ है तो आपको ये अलर्ट मोड दिखाता है। मैंने आपको बोला वैसे यहाँ पे यानी प्लीज़ एंटर द नेम, अगर आपका ब्लैंक है यहाँ पे तो यहाँ पे जो आप जो भी वेब पेज बनाओगे तो प्लीज़ एंटर द नेम, और आपको सबमिट दोगे तो डायरेक्टली वो सबमिट भी हो जाएगा। और रॉन्ग बेस भी ये दिखाता है, अगर आपने स्क्रिप्टिंग के अंदर कुछ भी कोई प्रॉब्लम या कुछ रॉन्ग किया है तो भी आपको वो अलर्ट करेगा। तो दोस्तों इस तरह से आपको जो है वो वेबसाइट बनानी है और तैयार करनी है। इसके साथ में आपको इसके जावास्क्रिप्ट के जो गाइडलाइन वीडियो भी आपको मैं भेजने वाला हूँ, जिससे आपको आराम से
किस तरह से उसमें जो HTML का जो कोड है उसमें जावास्क्रिप्ट कैसे इंक्लूड करनी है आपको पता चलेगा। और अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टीज़ है, कुछ भी प्रॉब्लम्स है, तो आप मुझे जूम पे आप जब भी हमारी जूम मीटिंग होगी तब आप हमको बता सकते हैं। थैंक यू।